आपको नहीं पता है। मैं बोल रहा हूँ, अगर उसकी हिम्मत है तो मैं अनिल कुमार तिवारी उसको चैलेंज करता हूँ कि डिबेट करे मेरे साथ। आपको मोदी क्यों पनौती लगता है? लगता है सर, बोलता कुछ और करता कुछ और है। हम फौजियों को जो है ना 2013 में इकट्ठा करके बोला था कि हम सबको वादा करता हूँ कि हम सबका हक दिला देंगे। कहाँ हक है? एक इंक्रीमेंट दे देने से हमें हक मिल जाता है? दिया है? कुछ नहीं दिया है सर। इतना तो हमें 1 साल का इंक्रीमेंट मिलता था पहले भी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे सारे फौजी एक हो चुके हैं और हम पूरे देश की रेल को रोक देंगे अगर आप रास्ते पे नहीं आओगे। इंडिया की जो चमचा होता है, चापलूस होता है, उसका यही काम है कि आप फुट डालो, राज करो। आज हम फौजियों में ये विद्रोह करा रहा है। आप अगर ईमानदार हो तो हकीकत में ईडी और सीबीआई लगा करके करो कि हमें कहाँ कितना मिला है। इसका मतलब सर दिनेश गर्ग जी, मैं आपको हृदय से आज फिर सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जो हम जितने भी बिखरे हुए फौजी हैं उनको एक रास्ते पे ला के छोड़ोगे। सच बोल रहे हो? ये मेरे मुंह में मैंने जबरदस्ती बुलवाया नहीं? नहीं नहीं, आप क्यों जबरदस्ती? याद करो, मैंने रटवाया था। अरे सर, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं भारत का भूतपूर्व सैनिक और एक कर्मठ जो है योद्धा हूँ, जो सामाजिक सेवा में हमेशा कार्यरत आज भी हूँ। इसलिए अगर जो बंदा बोल रहा है कि जो है ना दिनेश गर्ग जो है चापलूसी करके या जैसे भी हो वो जो है ना एक एक करके लाता है, उसके मुंह में आज मैं जो है ना एकदम उसको मुंह को टोटली बंद कर देना चाहता हूं। और मैं ये भी आगाह कर देता हूं कि आज के बाद जो यूट्यूब चला करके यूट्यूब के माध्यम से तू हमारे फौजियों को गुमराह करता है, बंद कर दे। अरे वो तो कहते हैं गुमराह मैं करता हूँ, मैं आप लोगों को वो कर रहा है, उसको कुछ नहीं आता। वो कौन सा मैच पढ़ा है? हमको बोलता है कि इन फौजियों को कुछ पता ही नहीं है कि है क्या वो आरोपी। अगर तुम सच में आपको नहीं पता है? मैं बोल रहा हूँ, अगर उसकी हिम्मत है तो मैं अनिल कुमार तिवारी उसको चैलेंज करता हूँ कि डिबेट करे मेरे साथ। दीवान जी आपको चैलेंज कर रहे हैं वो? बिल्कुल, वो कुछ नहीं जानता। वो चापलूसी करके, चमचागिरी करके और कुछ नहीं कर सकता। आप लोग मोदी को गाली देते हैं, वो गलत देते हैं। मोदी को पनौती नहीं बोलना चाहिए। आप लोग पनौती बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा राष्ट्र हमारा, पूरा देश बोल रहा है। तो हमें अगर जो हमारे देश के लोग अगर सही बात है तभी बोल रहे हैं, हम कोई जुमले वाली बात नहीं कर रहे, हकीकत है। मान आपको मोदी क्यों पनौती लगता है? लगता है सर, बोलता कुछ और करता कुछ और है। हम फौजियों को जो है ना 2013 में इकट्ठा करके बोला था कि हम सबको वादा करता हूँ कि हम सबका हक दिला देंगे। कहाँ हक है? एक इंक्रीमेंट दे देने से हमें हक मिल जाता है? अगर 1 रैंक 1 पेंशन मिला है तो वो मोदी जी ने दिया है। कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है सर। इतना तो हमें 1 साल का इंक्रीमेंट मिलता था पहले भी, बल्कि उसको जो प्री एंड पोस्ट वाली जो समस्या है खत्म कर देना था। जो मोदी जी को गाली देता है वो देशभक्त नहीं है। देश गलत बात है। देखिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसको इज्जत करता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का हक छीन लो। आप अब सामने आओ। आज अगर ये नहीं होती तो पंजाब के इस प्रांगण में हम भारत की इस रेल को रोकने में क्यों कामयाब हुए? ये तो एक मामूली सा, ये देखिए दिनेश जी, एक मामूली सा ये नुक्सा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे सारे फौजी एक हो चुके हैं और हम पूरे देश की रेल को रोक देंगे अगर आप रास्ते पे नहीं आओगे। इसका मतलब है ये व्यक्ति गलत है, दीवान सिंह जी, जो ये कह रहे हैं कि ये क्या नाम है, इनको अकल नहीं। देखो जी, चमचों को मैं पहले ही बोल दिया कि जो चमचा होता है, चापलूस होता है, उसका यही काम है कि आप फुट डालो, राज करो। आज हम फौजियों में ये विद्रोह करा रहा है। मतलब दीवान सिंह जी चमचा है? बिल्कुल नहीं है तो ऐसा क्यों बोल रहा है? बताओ। आप जैसे कर्मठ पत्रकार को आपको बोलना, उल्टी सीधी बात बोलना, और हमारे ये जो वीर सिंह चौहान जी जो हैं, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको बोलना कि आप कहां कहां से कार्टून जो है इकट्ठा करके क्या बढ़िया काम कर रहे? रेल रोकना सही काम है, जनता को परेशान करने का काम। देखिए, जब हम आपको 1 साल होने जा रहे हैं दिनेश जी, 1 साल होने जा रहे हैं, जब हम आपको आपके हर माध्यम से जब हम अपना जो है निवेदन करते आ रहे हैं और आप उस पर सुन नहीं रहे हो, न तो अपने किसी भी सदस्य को भेज रहे हो कि हाँ हम किस कंडीशन में हैं, क्यों हम जंतर मंतर पे धरना दिए हुए हैं। समझ में आ गया? तो हम आपको मानते कि हाँ आप सही काम कर रहे हो। क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं है? इलेक्शन में लड़ने का टाइम है, फिर वो समय आ रहा है फिर बोलोगे?
फौजियों हम तुमको ये कर दिया वो कर दिया। आज 90 हजार बोल रहे हो। आप अगर ईमानदार हो तो हकीकत में ईडी और सीबीआई लगा करके करो कि हमें कहाँ कितना मिला है। इसका मतलब ये सच्चाई है कि दीवान सिंह जी जो बोल रहे हैं वो गलत है। गलत है, टोटली गलत है। वो मैं बोल तो दिया कि वो कभी भी हमारे जो है ना वो साथ वो चैलेंज, मेरे चैलेंज को और एक एक पॉइंट में रखता हूँ, उसका जवाब दे दो तो मान लूंगा। अब देख ले दीवान जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इनको जबरदस्ती नहीं पकड़ के लाया हूँ, ना इनके मुंह में मैंने कोई शब्द डाले कि ये वो ही बोले जो मैंने बोला है। ये आजाद हैं, देश के सैनिक हैं, देश के वो सैनिक हैं जिन्होंने अपनी देश के आर्मी के अंदर सेवाएं दी हैं। और ये आजाद है, को दूध पीते बच्चे नहीं है कि जो मैं बोलूंगा ये वो बोल देंगे। इन्होंने ये कहा था कि जबरदस्ती बुलवाता हूं मैं। देखो दीवान सिंह, सुधर जाओ। अब 2024 आ रहा है, हम पूरे सैनिक अब एक होने जा रहे हैं और हम अपने बल पे हम देश को दिखा देंगे कि हमें कैसे शासन करने आता है।